ओम शांति। आज 20 अप्रैल 2022। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जो खुशी खुद को मिली है वह सबको देनी है। तुम्हें सुख शांति बांटने का धंधा करना है। सुख और शांति को बांटने का धंधा करना है। प्रश्न, तुम बच्चों को इस बेहद ड्रामा की हर सीन बहुत ही पसंद है, क्यों? ये जो ड्रामा चल रहा है इसके हर सीन क्यों पसंद है? उत्तर है, क्योंकि स्वयं क्रिएटर को यह ड्रामा पसंद है। जब क्रिएटर को पसंद है तो बच्चों को भी अवश्य पसंद होगा। तुम किसी बात में नाराज नहीं हो सकते। तुम जानते हो, यह दुख सुख का नाटक बहुत सुंदर बना हुआ है। कभी सुख कभी दुख, कभी खुशी कभी गम। इसमें हार जीत का खेल चलता रहता है। इससे खराब कह नहीं सकते, इस ड्रामा को खराब कह नहीं सकते। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी। इस ड्रामा में जो भी पार्ट मिला हुआ है उसे खुशी से बजाने वाले बहुत मज़े में रहते हैं। इस बेहद नाटक की नॉलेज का सिमरन करने वाले सदा हर्षित रहते हैं। बुद्धि भरपूर रहती है। गीत हमारे तीर्थ न्यारे। ओम शांति। वास्तव में स्कूल में कोई गीत नहीं गाई जाती। यह पाठशाला है, फिर भी यहाँ गीत क्यों गाए जाते? सतयुग में तो यह गीत नहीं गाए जाते। अभी हम लोग बैठे हैं संगम पर। न सतयुग में हैं न कलियुग में हैं। अभी हम लोग कहाँ हैं? संगम पर हैं। इसीलिए भक्ति और गीतों आदि को लेकर उसका अर्थ समझाते हैं। अभी हम संगम पर है, इसीलिए हम भक्ति और गीतों आदि को लेकर इसका अर्थ को समझाते हैं। मनुष्य तो अर्थ समझते नहीं। हम अभी न यहाँ हैं न वहाँ हैं। हम कहाँ हैं? न सतयुग में हैं न कलियुग में हैं। हम अभी बीच में हैं, बीच में बैठे हैं। तो इसका थोड़ा आधार है। इसीलिए क्या करते हैं, हम इधर हैं ना उधर हैं, इसीलिए क्या करते हैं, इन सब का हम थोड़ा आधार लेते हैं। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया गया है। इस समय तुम ज्ञान सुन रहे हो। भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर कोई प्रारब्ध बनाते, ऐसा कोई मनुष्य नहीं। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य नई दुनिया के लिए। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म के लिए। वह है भक्ति, यह है ज्ञान। कोई कहते भी हैं ज्ञान भक्ति और वैराग। सन्यासियों का है हद का वैराग, तुम्हारा है बेहद का वैराग। वे लोग घर बार से वैराग दिलाते, दुनिया से नहीं। वह यह जानते ही नहीं कि तमो प्रधान जर्जरी भूत सृष्टि है, इसका विनाश होना है। क्योंकि कल्प की आयु लंबी चौड़ी बना दी है। अब बाप बैठ समझाते हैं। बुद्धि भी कहती है यह बात तो बिल्कुल ही ठीक है। मुख्य बात है पवित्रता की, जिसके लिए वह घर बार छोड़ते हैं। तुम सारे पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल जाते हो, पवित्र बनते हो,
पवित्र दुनिया में जाने के लिए तुम्हारी यात्रा है बुद्धि की। कर्म इंद्रियों से कहाँ जाना नहीं है। तुम्हारा शारीरिक कुछ भी नहीं चलता। अभी तुम रूहानी बाप के पास जाते हो। वह जिस्मानी यात्राएं तो अनेक हैं। कब कहाँ जाएंगे, कब कहाँ। तुम्हारी बुद्धि एक तरफ ही है। इसको अव्यभिचारी भक्ति कहें तो भी हो सकता है। तुम एक को याद करते हो, उन सब की भक्ति है व्यभिचारी। अनेकों को याद करते हैं, अनेकों को याद करते तुम्हारी है अव्यभिचारी रूहानी यात्रा, जिसमें हम जा रहे हैं वापस अपने घर। वे लोग निर्माण धाम को घर भी नहीं समझेंगे। कहते हैं पार निर्माण गया। तुम जानते हो वहाँ हम आत्माएं बाप के साथ रहती है। अभी बाबा हमको लेने लिए आया है। वह समझते हम सब ईश्वर के रूप हैं। कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं, यहाँ तुमको वह कुछ भी नहीं सिखलाया जाता। तुमको तो इन कर्म कांड का भी संन्यास, ये जो कर्म कांड है इनका भी हमें संन्यास करना है। ये सब से भी हमको उपराम होना है, क्योंकि ये भी हमारे को क्या किया, समय अनुसार नीचे ले आए, कराया जाता है। यह सब भक्ति के कर्म कांड है। जैसे प्रभु की गतिमति न्यारी, पहले पहले तुमको अल्प सिखलाते हैं। बाप खुद ही दलाल बनकर आते, गाते भी हैं परंतु समझते नहीं। तुमको कोई भक्ति से घृणा नहीं है, कोई से भी घृणा नहीं आती, जबकि जानते हैं कि ड्रामा बना हुआ है। हाँ, समझते जरूर हैं कि इस पुरानी छीछी दुनिया को छोड़ना है, वापस जाना है। जब भक्ति में थे तो भक्ति से प्यार था। गीत आदि सुनने से मौज आती थी। अब समझते हैं वह तो कोई काम के नहीं थे। सुनने में कोई हर्जा नहीं, परंतु जानते हैं यह भी भक्ति की क्या है, भक्ति की एडिट है। हमारा अब उससे बुद्धि योग टूट ज्ञान से जुट गया है। ज्ञान और भक्ति दोनों को तुम जानते हो। मनुष्य को जब तक ज्ञान न मिले तो भक्ति को ही बहुत अच्छा समझते हैं। हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए, भक्ति से स्नेह बढ़ गया। अब तुम्हारी बुद्धि में है यह दुख सुख हार जीत का बना हुआ ड्रामा है, तो उस पर रहम आता है। क्यों न उन्हों को भी रचता और रचना का ज्ञान मिल जाए, तो बाबा का वर्षा पा सके। जो खुशी अपने को मिली वह दूसरों को देनी चाहिए। सिंध वृत्ति विदेश में बिजनेस करने जाने वाले जब देखते हैं फलानी जगह धंधा अच्छा चलता, तो अपने मित्र संबंधियों का भी राय देते कि फलानी जगह चलो, वहाँ कमाई बहुत अच्छी होगी। तुम जानते हो कि इस रावण राज्य में दुख ही दुख है। मनुष्य को यह मालूम नहीं कि ज्ञान क्या चीज़ है। साधु सन्यासी भी नहीं जानते कि इस ज्ञान से स्वराज्य मिलता है। पूछते हैं इस ज्ञान से क्या प्राप्ति होती, तो लिखा जाता है शांति और सुख दोनों मिलते, सो भी अविनाशी।
किसको सुख शांति का धंधा हाथ आ जाता तो फिर उसमें ही लग पड़ते। हाँ, जिस्मानी सर्विस भी कुछ समय के लिए करनी पड़ती। सतयुग का टाइम भी सुबह और शाम को होता है। माताओं को घर का बंधन रहता है तो उन्हों के लिए फिर दिन का टाइम रखा जाता है। सुबह का टाइम सबसे अच्छा है, रिफ्रेश माइंड होता है। जो सुनते हो उसका फिर धारण कर उगारना चाहिए। दुनिया में यह कोई को मालूम नहीं कि निराकार परमात्मा भी पढ़ाने आते हैं। भगवानो आज तुमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाता हूँ। यह योग बड़ा नामी ग्रामी है। मनुष्य विनाशी धन का दान पुण्य करते हैं तो राजाई घर में अच्छा जन्म लेते हैं। यहाँ तो तुम 21 जन्म का वर्षा पा रहे हो। तुम सब कुछ दान करते हो 21 जन्म के लिए, फिर कोई भी पद पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। पद फिक्स हो जाता है। अभी तुम अपना वर्षा बाप से ले रहे हो, इसीलिए बाबा कहते हैं अच्छी रीति पढ़ो तो जन्म जन्मांतर राजा बनो। पहला जन्म मिलेगा ऊंच पद, प्रजा को भी ऊंच मिलता। राजाई में दास दासी आदि सब चाहिए। जितना पढ़ेंगे महादानी बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा भी महादानी हैं, सबको साहूकार बना देते, सुख और शांति का वर्षा देते। पहले पहले सुख में ही आते, अभी सभी सुखी रहते थे क्योंकि पहला समय सतो प्रधान, फिर रजो फिर तमो में आते। उसका पाठ अपना और हमारा पाठ अपना। जो इस धर्म के हैं उनका ही सैपलिंग लगता है। तुम जब संपूर्ण बन जाएंगे तो झट जान जाएंगे कि यह हमारे धर्म का है व नहीं है, वह तब पता लगेगा। तुम बच्चे सबको समझाते हो कि बाप नई दुनिया रचते हैं तो स्वर्ग को ही वर्षा मिलता था। बाप नई दुनिया रचते हैं और वो नई दुनिया है भारत, तो भारत को वर्षा मिला था फिर गुम हो गया। ड्रामा अनुसार वर्षा लेना भी है तो गंवाना भी है। यह चक्र फिरता रहता है। इस समय हमने वर्षा गंवाया, अब फिर से ले रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य का कोई को भी पता नहीं, इसीलिए पूछा जाता है कि लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे और कब मिला। जैसे उन्होंने कृष्ण को आगे रख लक्ष्मी नारायण को गुम कर दिया है और हम फिर लक्ष्मी नारायण को आगे रख कृष्ण को गुम कर देते। लक्ष्मी नारायण तो है ही सतयुग के, नारायणवाच तो हो न सके। बाप कहते हैं मैं आता हूँ संगम पर। लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में संगम पर राज्य लिया। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म भोग अब अंतिम जन्म में है। लक्ष्मी नारायण को भी राज्य देने वाला जरूर कोई होगा, तो भगवान ने ही दिया। इस समय तुम बिल्कुल ही बेसमझ हो, फिर प्रिंस बन जाते हो। प्रिंस का तो जरूर राजा महाराजा के पास जन्म होगा। अभी तक भी कोई अच्छे अच्छे राजाएं हैं जिसका प्रजा पर बहुत प्यार रहता। अभी तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं जिससे हम राज्य भाग पाते।
हमको यह निश्चय है, क्योंकि यह अविनाशी ड्रामा है, हार जीत का खेल है। जो होता है वह ठीक है। क्या क्रिएटर को ड्रामा पसंद नहीं होगा? जरूर पसंद होगा। तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। हम घृणा कोई से नहीं कर सकते। यह तो समझते हैं भक्ति का भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा सारा अच्छा है, बुरा ड्रामा क्यों कहेंगे? ड्रामा का राज बुद्धि में है, जो तुमको समझाते हैं। अभी भक्ति का पाठ पूरा होता, अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते यह सब आसुरी संप्रदाय है, इसमें घृणा की कोई बात नहीं। ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का खेल है। वह कोई अपने को दुखी समझते थोड़े ही हैं। भक्ति करते रहते हैं और समझते हैं एक दिन भगवान आकर भक्ति का फल देगा। घर बैठे कोई न कोई रूप में भगवान आकर मिलेगा। और सन्यासी लोग समझते हैं हम आप ही चले जाएंगे निर्वाण धाम। अपने पुरुषार्थ से तत्व के साथ योग लगाते और समझते हैं हम लीन हो जाएंगे। दुनिया में अनेक मत है, बाबा आकर एक मत बनाते, समझाते यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। बहुत ही सुंदर नाटक बना हुआ है। नाटक में दुख सुख का पाठ मुधा हुआ है। जिसे दुख बहुत सुख होती है। ड्रामा में सुख दुख का पाठ नुधा हुआ है। जिसे देखो बहुत खुशी होती है। ये ड्रामा को देख करके कि बहुत खुशी होती है। यह बेहद का खेल बड़ा फाइन बना हुआ है। सो तो सबको पसंद ही आना चाहिए। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी। खेल है ना, जानते हैं अब रात पूरी होनी है। हमको दिन में जाकर ऊंच पद पाना है। नाराज क्यों होंगे? ड्रामा में जो पाठ मिला है वह तो बजाना ही है। बहुत अच्छा ड्रामा है, इसको खराब कह नहीं सकते। यह खेल कब बंद होता ही नहीं। बहुत फर्स्ट क्लास खेल है। इसको जानने से बुद्धि भरपूर हो जाएगी। जैसे बाप नॉलेजफुल है, वैसे बच्चे भी नॉलेजफुल हैं। कितना समय सुख कितना समय दुख पाना है यह भी तुम सब कुछ जान गए हो। तब तो कहते हैं आहो प्रभु तेरी लीला। प्रभु की रचना जरूर है, अच्छी ही होगी, उसको खराब कौन कहेगा। ड्रामा में जो पाठ मिला हुआ है वह तो बजाना ही है। यह खेल कभी बंद होना ही नहीं है। इसको जानने में मज़ा ही मज़ा आता है। भक्ति में सतयुग भक्ति में सतयुग राजाई का पता ही नहीं है। भक्ति करते हैं तो सतयुगी राजाई चली थी, कभी हुई थी, कुछ पता नहीं है। सतयुगी राजाई में फिर भक्ति का पता ही नहीं रहता। दोनों का पाठ अलग अलग है। जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं, ज्ञान है तो भक्ति नहीं। तो सतयुग में भी ज्ञान नहीं होगा और अभी भी यहाँ पर भी ये सब पता नहीं है भक्ति मार्ग वालों को। भक्ति में भी कितना सुंदर गीत गाते हैं। हे प्रभु तेरी लीला विचित्र, यह तुम बच्चे ही समझ सकते हो और कोई इस लीला को जानते ही नहीं। बाबा से हमको कितना वर्षा मिलता है,
सारा दिन बुद्धि में ख्याल चलना चाहिए। कैसा वंडरफुल खेल है। वंडरफुल इसकी समझानी है। बाप की लीला कितनी अच्छी है। तुम इस बेहद के नाटक को जानते हो, फिर जो पद मिलता उसको भी देख हर्षित होते हो। मनुष्य नाटक देख खुश होते हैं ना। वह वैरायटी नाटक होता, यह एक ही नाटक है। इस नाटक को जानने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाते। कितनी वंडरफुल बात है। बाप द्वारा तुमने ही जाना। इन बातों का स्मरण करना पड़ेगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते 2-3 घंटे निकाल वह नाटक देख कर आते हैं। वह भी किसी से पूछा जाता क्या, बुद्धि में बैठ जाता। वैसे यह भी बेहद का नाटक है। यह क्यों भूलना चाहिए। इस चक्र की स्मृति से बिल्कुल ही सहज है। इसको और कोई नहीं जानते। तुम बुद्धि से जानते हो और फिर दिव्य बुद्धि से देखते भी हो। आगे चल और भी बहुत सीन सिनहरियाँ देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए सार। बाप समान महादानी बनना है। सबको सुख शांति का वर्षा देना है। ज्ञान को धारण कर फिर उगारना है। जैसे गाय घास खाने के बाद फिर क्या करती है, उसको उगारती है, पगुर करती है। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें भी ज्ञान धन जो धारण करते हो उसको फिर उगारना है। नंबर दूसरा है, बेहद नाटक को देख सदा हर्षित रहना है। प्रभु की लीला और यह ड्रामा कितना विचित्र है, इसका स्मरण कर मजे में रहना है। वरदान। पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भव। पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्ति को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी बनना है। विचार को परिवर्तन करने वाले विजयी बनना है। पुरुषार्थ धरनी बनाता, वह भी जरूरी है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ योग के प्रयोग से सबकी वृत्ति को परिवर्तन करो तो सफलता समीप दिखाई देगी। दृढ़ निश्चय और योग के प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो। सेवाओं में जब भी कोई हलचल हुई तो उसमें विजय योग का प्रयोग से ही मिलता है। इसीलिए पुरुषार्थ से धरनी बनाओ, लेकिन बीज को प्रत्यक्ष करने के लिए योग का प्रयोग करो, तब विजयी भाव का वरदान प्राप्त होगा। स्लोगन। सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्य आत्मा है। सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पुण्य आत्मा है। ओम शांति।